दोस्तों, आज गुप्त नवरात्र की अष्टमी है। आज मैं भगवती दुर्गा की एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ। इसको ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। एक बार बृहस्पति देव और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्र व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति देव, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन क्रिया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाया जाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके बाद ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती दुर्गा से पूछा कि आप कौन हैं। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदिशक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद भील की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देती हूँ। तुम्हारे जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रख सकते हो तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्य से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूँ के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसी विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दें। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई और उसके बाद उसका पति भी ठीक हो गया और वो हमेशा माँ भगवती की पूजा करती रही। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्र की अष्टमी के दिन इस कथा को ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें।